8. अपने स्टूडियो में बैठी नियति बार बार बस घड़ी पर टाइम देख रही थी। कहाँ रह गया कनिष्क? खाना खाकर नियति अपने झूठे बर्तन धो ही रही थी कि तभी उसे किचन के शेल्फ पर बैठी हुई एक लड़की नजर आई। उसका चेहरा बिल्कुल नियति की तरह दिख रहा था, पर उसके कपड़े बिल्कुल घरेलू और अलग, जैसे वो नियति के दिमाग का ही कोई अलग किरदार हो। इतनी देर में कनिष्क अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा? कहीं उसे चोट तो नहीं लगी होगी? स्टॉप थिंकिंग नियति, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप थिंकिंग। नियति ने अपने बर्तन रखे और अपनी स्टूडियो के अंदर जाकर बैठ गई। घड़ी की हर टिक टिक उसके कानों में उसे इतनी तेज महसूस हो रही थी मानो कोई बार बार हथौड़ा पीट रहा हो। स्टूडियो के अंदर बैठी नियति अपने स्क्रिप्ट पर ध्यान देने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे स्टूडियो के कोने से धुएं की महक आई। नियति ने जब दूसरी तरफ मुड़कर देखा तो कोने में एक लड़की हाथ में सिगरेट लिए खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो लड़की कोई और नहीं, खुद नियति थी। वो खुद को समझता क्या है? मुझे पूरा भरोसा है कि वो किसी और के साथ होगा, इसीलिए तो अभी तक घर नहीं आया ना। मुझे उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। I really hate myself. I really hate myself. These are just your thoughts, नियति। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही होगा। He doesn't love you. वरना वो अब तक घर क्यों नहीं आया? नियति अपने काम में जितना मशगूल होने की कोशिश करती, उसके थॉट्स उसे उतना परेशान करते। इससे पहले नियति कुछ कर पाती, नियति को ठीक अपने माइक के सामने बैठी हुई एक और लड़की दिखी जो साड़ी पहने आंसू बहा रही थी। उसने नियति को देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कनिष्क ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो तो हमसे कितना प्यार करता है ना। खाक प्यार। उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है तुझसे नियति। क्या पता उसकी तबीयत खराब हो गई हो। हमें कुछ करना होगा। कुछ नहीं करना होगा नियति। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो किसी और के साथ है नियति। देखना तुम, वो उसी दरवाजे से आएगा और कहेगा that he was cheating on you. नियति के आसपास सब कुछ शांत हो गया, जैसे जो चीजें वो अभी तक देख या सुन रही थी वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। नियति ने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर खड़े कनिष्क को देखकर जितना नियति खुश थी उससे ज्यादा बेचैन। उसने कनिष्क से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे जरा देर हो गई थी काम पे। कनिष्क, क्या बात है? तुम मुझे इतने बदले से क्यों लग रहे हो? नियति, क्या कह रही हो तुम? किसके साथ थे तुम? किसी के साथ नहीं था यार नियति। तुम उस पर बेमतलब का शक करना बंद करो। मुझे पता है तुम सच में किसी और के साथ थे। यार नियति, अब बस बहुत हुआ। नहीं हो रहा यार मुझसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बहुत कोशिश की है नियति, पर तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहती हो। मुझसे नहीं हो रहा ये रिलेशनशिप हैंडल। क्या कहना चाहते हो तुम? फॉर गॉड सेक, हमारी शादी होने वाली है कनिष्क। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्योंकि यही सही है नियति। हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। नियति को ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ कई खंजर नियति के दिल में घोंप दिए हो। नियति के कदम अपने आप पीछे होने लगे थे। कनिष्क स्टूडियो के चेयर पर बैठा गहरी सांस भर रहा था, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। नियति का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। उसके कानों में एक बार फिर जैसे एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी थी। नियति के हाथ में किचन में पड़ा हुआ चाकू था। उसने एक बार कनिष्क की तरफ देखा। उसने कनिष्क को पीछे से गले लगाया और रोते हुए कहा, मेरी क्या गलती है कनिष्क?
मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार ही करती हूँ ना। क्या यही गलती है मेरी? बताओ मुझे। नियति ने कनिष्क की गर्दन को अपने हाथों से दबोच लिया। कनिष्क को घुटन होने लगी थी, पर फिर भी जैसे नियति पर कोई खून सवार था। उसने गुस्से में कहा, नहीं कनिष्क, तुम्हें पता है मैंने कितनी कोशिश की है एक अच्छा शो बनाने की, पर ना मुझसे एक अच्छा शो बन पा रहा है और ना ही तुम मेरे साथ हो। नियति छोड़ो मुझे, नियति छोड़ो। क्या फायदा तुम्हारे जिंदा रहने का अगर तुम मेरे पास ही नहीं रह सकते कनिष्क। नियति ने गुस्से में कैंची निकाली और सीधा कनिष्क की गर्दन पर घोंपना शुरू किया। कनिष्क की चीखों से पूरा कमरा गूंज रहा था, पर नियति नहीं रुकी। वो तब तक कनिष्क को मारती रही जब तक उसकी गर्दन कटकर जमीन पर नहीं गिर गई। उसकी कटी हुई गर्दन को देखकर नियति ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतनी खुशी क्यों हो रही है। पर तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। नियति किसी जिंदा लाश की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था कनिष्क। कनिष्क, तुम यहाँ? नियति, तुम ठीक तो हो ना? और ये चाकू, ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? ओह शिट, नियति ये सब क्या है? नियति ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। जमीन पर उसकी ही बिल्ली का कटा हुआ सर था और उसकी बॉडी स्टूडियो के चेयर पर थी। नियति ये सब देखकर बहुत डर चुकी थी। उसने डरते हुए कनिष्क से कहा, कनिष्क, मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे किया। मैं क्या करूं? ट्रिक्सी को मैंने मार दिया। कनिष्क ने नियति को शांत करते हुए गले लगाया, पर कनिष्क का ध्यान किचन पर रखे प्लेट पर था। कनिष्क ने अपनी मुट्ठी में बंद दवाई को देखा। वो समझ गया था कि जो दवाई उसने नियति को दी थी वो काम करना शुरू कर चुकी थी। इसका मतलब आपने उसे वो दवाई दी, इसलिए उसका हाल ऐसा हुआ था? हाँ, काश मैंने विराज की बात नहीं मानी होती। प्लीज मुझे बचा लो। अबे ध्रुव, एक और मर्डर हो गया पुलिस स्टेशन में। ये हो ना हो तुम्हारी प्रीमियम भूतनी का ही काम है। नियति जी बड़ी भूखी भूतनी है। अबे नाम नहीं लेना है उनका। तुमने उसका नाम ले लिया। मैंने इतने सालों से उसका नाम नहीं लिया। नियति वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम लोग अभी के अभी जाओ यहाँ से, अभी। कनिष्क ने ध्रुव और बाकियों को तुरंत घर से बाहर निकाला और तुरंत अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। साले, तुमको मना किए थे ना मुंह खोलने। बहन चोद, जब मुंह खोलते हो बुरा ही बोलते हो। अबे ऐसा थोड़ी होता है कि नाम लेने से भूतनी खाई जाएगी। पर हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि सच्चाई है क्या। अच्छा बेटा, शर्लॉक होमलेस के चिच्चा बहुत भौंक रहे हो हैं? बे, तुमको इतना ही जानना है तो जाओ ना प्रेत नगरी, तुम्हारी भूतनी मैडम से मिल लो हैं? अब साला वहीं जाना बाकी रह गया है। पर तब तक में ये चाचा को कुछ हो गया तो? अबे भूत मन में होता है गोपीनाथ, वो कहाँ प्रेत नगरी से निकलकर इनको मारने आएंगी हैं? माना हमारी भूतनी जी प्रीमियम है, मगर इतनी भी नहीं। चलो बे। जहां ध्रुव और प्रसाद को भरोसा था कि कनिष्क को कोई खतरा नहीं है, वहीं दरवाजा बंद करने के बाद कनिष्क अपने कमरे के कोने में डरा सहमा बैठा हुआ था। पर तभी उसे एक आवाज आई। कनिष्क, तुमने मुझे वापस बुला लिया कनिष्क। देखो, मैं आ गई। डर के मारे कनिष्क ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर एक पंजे ने उसकी गर्दन को ऐसा जकड़ा जैसे अभी उसकी गर्दन से सारा खून निकाल देगा, और उसे अपने कानों में वही डरावनी आवाज सुनाई दी जो पहले से उसके कानों में बज रही थी। देखो कनिष्क, तुम्हारी नियति आ गई है।